ओके, सही है। एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स पर आते हैं। सही है। और यहाँ मैं एक तीसरी चीज ऐड कर रहा हूँ, उसका नाम है टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, आओ वापस। मैं आता हूँ, एक कोई सेंटेंस लिख देता हूँ। वार नॉट वार, लेट सेंटेंस इक्वल टू, मुझे लिखना है, जैसे कि सपोज कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और इसमें नेम जो है वो है अहमद। सही है। और कंपनी जो है वो है क्यूबीएस कॉरपोरेशन। सही है। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, नेम और कॉरपोरेशन। सही है। ओके, लेट सेंटेंस इज इक्वल टू, यहाँ मैं कुछ स्ट्रिंग में डेटा लिख रहा हूँ। मुझे एक सेंटेंस बनाना है। हाय, माय नेम इज अहमद, आई वर्क इन क्यूबीएस कॉरपोरेशन कंपनी। ठीक है, मुझे बताना ऐसे ही लिखेंगे या नहीं। हाय, माय नेम इज, फिर स्पेस दिया, प्लस यूजर डॉट नेम, और प्लस स्पेस आई वर्क इन, आई वर्क फॉर स्पेस यूजर, सॉरी प्लस नहीं लगाया, प्लस यूजर डॉट कंपनी। सही है। कंसोल डॉट लॉग सेंटेंस। ठीक है, मैंने सेंटेंस को कंसोल करवा ली। मेरे पास आ रहा है, हाय माय नेम इज अहमद, आई वर्क फॉर क्यूबीएस कॉरपोरेशन। बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप सपोज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर 10 प्रॉपर्टीज हैं। सही है, ऑब्जेक्ट के अंदर 10 प्रॉपर्टीज हैं, और तुमने इस तरह का एक लंबी लाइन लिखनी है। हाय माय नेम इज, स्पेस डाल रहे हो, फिर प्लस डाल रहे हो, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। तो ये जो है ना, बड़ा बुरा तो नहीं है, लेकिन अजीब सा सिंटेक्स बन रहा है। सही है। तो ये लाइन लिखने के लिए ये तरीका, एडवांस जावास्क्रिप्ट इक्मास्क्रिप्ट लिखने, इसको लिखने का एक नया तरीका लेकर आया है। सही है, इसी लाइन को लिख के दिखाऊंगा दूसरे तरीके से। ठीक है, इसको कमिट करते हैं, वापस आते हैं। लेट सेंटेंस, सेंटेंस इक्वल टू, आपके पास जो टैब का बटन है, कौन सा बटन, टैब के ऊपर वाला बटन। टैब के ऊपर वाले बटन को जब आप दबाओगे ना, तो कुछ इस तरह के आपके पास साइन आएंगे। सही है, इसको कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। क्या कहते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सही है, दिस वन। आते हैं वापस। अब मैंने यहाँ पर जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखना था, मैं यहाँ लेकर आया इसको, मैं इसको यहाँ पे कॉपी किया। अब जो डेटा मुझे कहीं से कॉल करना है, सही है, लाइक मुझे यूजर और उसका नेम चाहिए, उसको लिखने इस स्ट्रिंग में ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा डॉलर का साइन, और उसके बाद लगा दिए कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और उसमें मैंने बता दिया यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम बता दिया, कॉमा लगा दिया, और आगे जो भी मेरा था, कॉपी किया, इसको दोबारा लेकर आया, आई वर्क फॉर डॉलर ऑब्जेक्ट लिटरल्स के ब्रैकेट्स, और इसमें मैंने बता दिया यूजर डॉट कंपनी। सही है, सेमीकोलन, क्लोज, कंसोल डॉट लॉग सेंटेंस।
ठीक है, अब इसको हम कंसोल करवा लेते हैं। सेव किया, मैं वापस आता हूँ, डेटा को मैंने क्लियर किया, कंट्रोल आर, मेरे पास बिल्कुल सेम चीज मेरे पास आ रही है। ठीक है, हाँ भाई, ना किसी किस्म का प्लस करवाना पड़ा, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ा। जब मुझे कोई ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी जो ऊपर कहीं डिफाइन है, किसी वेरिएबल में रखी हुई है, उसके लिए मैं यूज करूंगा डॉलर, और डॉलर के बाद लगाऊंगा ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में मैं वो दूंगा जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। सही है, और इसको आप यूज करने के लिए लगाओगे बैकटिक्स टेम्पलेट लिटरल, टैब के ऊपर वाला जो बटन है ना, उसको क्लिक करने से ये आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये इक्मा स्क्रिप्ट का फीचर है, एडवांस जावा स्क्रिप्ट का फीचर है। क्लियर है सबको? आसान है? सही है, सबको क्लियर है? देख लो, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ डन। सही है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको मैं लेकर आता हूँ ऊपर। लूप्स को हम पहले देखेंगे, नंबर 4। सही है, लूप्स। ठीक है, इसको देखते हैं जरा, लूप्स को देखते हैं कि भाई लूप्स हमारे लिए क्या आसानी पैदा कर रहा है। मैं दो किस्म का डेटा बना रहा हूँ, उसको जरा देखना। ठीक है, सही है, लेट नेम्स इक्वल टू दिस, नेम्स में फ्रूट्स कर देते हैं, PRUIT, फ्रूट्स इक्वल टू, सही है, अहमद, अहमद, कॉमा, फराज, कॉमा, फसी, कॉमा, बिलाल। ठीक है, एक ये मेरे पास एरे का डेटा है। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा जेसन डेटा बना रहा हूँ। सही है, उस जेसन डेटा को कैसे, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब आप जेसन डेटा से ही खेलोगे। जेसन डेटा क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपको मैं दिखाऊं, जेसन, कंट्रोल टी, जेसन डेटा। सही है, क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय जेसन डेटा? सही है, इज अ टेक्स्ट बेस्ड ह्यूमन रीडेबल डेटा इंटरचार्ज फॉर्मेट यूज्ड टू एक्सचेंज बिटवीन द बैंक क्लाइंट्स। ठीक है, वापस आते हैं। जावास्क्रिप्ट की नजर में जो रीडेबल फॉर्मेट में आपके पास जो डेटा होता है, जावास्क्रिप्ट की जबान में जो आपके पास रीडेबल फॉर्मेट में जो डेटा होता है, उसे आप जेसन डेटा कहते हो। सही है, ओके। मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा बना रहा हूँ एम्प्लॉइज का। लेट एम्प्लॉइज, LOYEES इक्वल टू एन एरे। सही है, अब इसके अंदर मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय नेम उसमें रख दिया। सही है, टाइटल में रख दिया वलिया, और हर एम्प्लॉय की एक आईडी होगी, ID कॉलन 1। ठीक है, बस इतना डेटा रखना। कॉपी किया, 2, 3, 4, 5। सही है, ID नंबर 2, एजाज, UI UX SIGN, डिजाइनर। नंबर 3, SHEROZ, शरोज, ग्राफिक्स, SIGN, डिजाइनर। सही है, ID नंबर 4, उस पे मैंने रखा फिलहाल, सब इनिशियल है ना, सब इनिशियल ही रखो, AS, और ये है
फ्रंट एंड डेवलपर रिएक्ट जेएस। और नंबर 5 एसन SQA इंजीनियर। कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉइज। सही है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मुझे उसने एक एरे लाकर दे दिए, ये आपका एक जेसन डेटा कहलाएगा, ठीक है, जो रीडेबल फॉर्मेट में है, जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉई आपके पास हर किस्म की हर चीज आ रही है, ठीक है। मुझे इसको आइट्रेट करवाना है, 1 by 1 ईच आइटम रेंडर होना चाहिए। सही है, किस तरह करूंगा, किस तरह करूंगा, लूप से, बिल्कुल सही है। यहां पर इसको बंद करते हैं, सही है। फॉर लेट I is equal to 0, I should be less than employees dot length, ठीक है, I प्लस प्लस, सही है। कंसोल डॉट लॉग, मेरे पास employees which is actually an array, उसका I ला कर दे दो, ठीक है, उसका I ला कर दे दो। सेव किया, सेव करते हैं, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास तमाम एलिमेंट्स 1 by 1 रेंडर करके दे दिए, किसने, लूप ने जी। ये सिंटेक्स मैंने पढ़ाया था जब मैं लूप पढ़ा रहा था, ये सबको आता है, सबको आता है, ठीक है। एडवांस जावास्क्रिप्ट ने बोला कि ECMAScript ने, यार जो आपके पास मोस्टली ज्यादातर, वैसे तो मैंने लूप तो मैं बड़े कॉन्सेप्चुअल पढ़ाए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, तमाम प्रोग्राम सॉल्व करने के साथ साथ, ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पर बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो आपके पास बहुत ज्यादा काम है ना लूप का, वो यही है, मैनिपुलेट डेटा रेंडर करने के लिए, ठीक है, डेटा जो आइट्रेट करवाने के लिए कि डेटा रेंडर जो हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, ठीक है। ओके, अब अगर चलो ठीक है, पहले ये बताओ कि मैं चाह रहा हूं कि हर ऑब्जेक्ट में जो है हर ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, इज ऑन साइट, और उसकी वैल्यू हो ट्रू। वो कैसे होगी, हर ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, इज ऑन साइट। इज ऑन साइट का मतलब है ये बंदा ऑफिस जाता है, घर से काम नहीं करता, घर से जो काम करता है उसका मतलब होता है रिमोट, सही है। ऑन साइट का मतलब होता है जो ऑफिस जाता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाए, इज ऑन साइट, और उसकी वैल्यू हो ट्रू, ये कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है। एम्प्लॉइज आई डॉट पुश, सबसे पहले तो देखो आई में मिल क्या रहा है, आई तो एक नंबर है जो लूप को 1 by 1 रेंडर कर रहा है, और जो पुश है वो तो जो पुश है वो तो एरे पे चलेगा। समझ में आ जाए तो सिर्फ ये बोलना कि हाँ मुझे पता है, पता है, और किसको पता है, ठीक है भाई, आप लोग जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सही है। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास एम्प्लॉइज आई में हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मैंने बोला एम्प्लॉइज आई डॉट ऑन साइट, डॉट करके हम प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, ऑन साइट इक्वल टू नॉट माइनस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। जितने भी ऑन आई में रखे हुए हैं उनमें प्रॉपर्टी ऐड करो ऑन साइट की, और उसको कर दो जाकर ट्रू। सेव किया और वापस से आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास हर हर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें एक वैल्यू ऐड होकर आ गई है ऑन साइट के नाम की, जो कि ट्रू है, सही है। आपके पास मोस्टली जो लूप का काम होगा ना वो आइट्रेबल होगा, आइट्रेट करने का ही होगा। ओके, तो फिर यार अगर आइट्रेट ही करना है तो फिर बंदा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, हालांकि ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये लॉजिकल बात है कि ये आपको लाइन समझ में आनी चाहिए। अगर कोई आपसे ये पूछे ये लाइन क्या कर रही है, इसमें 3 कंडीशन लगी हुई है, एक
इनिशियलाइजर, लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कहां तक चलेगा, ठीक है, तीसरा करना क्या क्या है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या जो भी करना है वो आपको यहाँ बताना होगा, ठीक है। अब आते हैं इसी को जरा थोड़े से एडवांस तरीके से लिखते हैं। क्या हो गया सिस्टम को, ठीक है। मैं इसी को जो है अब एक एडवांस जावास्क्रिप्ट के वे से लिखने लगा हूँ, और इससे आपके आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ठीक है, अभी हम सपोज कर लेते हैं ये जो ईच इंडिविजुअल है ना, ये आपके पास एम्प्लॉई है, या इसको आइटम बोल दो, ईच एम्प्लॉई बोल दो, जो मर्जी बोल दो। फॉर क्या हो गया, सही है, लेट एम्प्लॉइज, ये मैं अपनी खुशी से लिख रहा हूं, आपने जो लिखना हो ना आप वो लिखना, एम्प्लॉइज, PLOY, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई नॉट एस, ऑफ एम्प्लॉइज लिस्ट, हाँ सुनो जरा, लेट एम्प्लॉई ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज क्या है, एम्प्लॉइज तो वो है जो मेरी एरे है, सही है, और कंसोल डॉट लॉग करा दो एम्प्लॉई में क्या है, EMPLOY, सही है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल R, उसने सिंपल सा मेरा काम और आसान करके दे दिया है। जितनी जितनी एडवांस जावास्क्रिप्ट होती जाएगी, जितना जितना एडवांस फीचर आता जाएगा, आपके लिए कॉन्सेप्चुअल चीजें आसान होती जाएंगी। वो अलग बात है कि लॉजिकल चीजें आपको आएंगी तो ये आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज ये फिर आप किसी को समझा नहीं पाओगे कि भाई पिछला वाला क्या वर्क कर रहा है, ये क्या वर्क कर रहा है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक वेरिएबल बना दो, सही है, ऑफ का मतलब ये है कि एम्प्लॉइज की जो एरे है ना, जो भी आप यूज कर रहे हो, विच इज दिस, ऑफ का मतलब ये है कि उस एम्प्लॉय के अंदर इंडिविजुअल आइटम जो है वो क्या है, सही है। अगर मैं यहां तुम्हारे सामने लिखूं, लेट FR, लेट आइटम ऑफ, आइटम ऑफ फ्रूट्स, जो मैंने अभी फ्रूट्स की एरे बनाई थी, ठीक है, और आइटम को कंसोल करा लूं, बिल्कुल सारे नाम आएंगे, ठीक है, सेव किया, वापस आता हूं, कंट्रोल R, मेरे पास उसने वो सारे नाम उसने लाकर दे दिए, ठीक है, लूप को आसान कर दिया उसने, ठीक है। आपने जब लूप कॉम्प्लेक्स लॉजिक का नहीं लिखना, सिंपल लूप लिखना है, उसके बजाय आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम बोल सकते हो कि नहीं यार मुझे जो है ना, इस अभी ये बताओ ए का इंडेक्स क्या है और बिलाल का क्या है, सही है, 0 1 2 3 4, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें इनके इंडेक्सेस चाहिए होंगे, ऑल जो तुम्हारा डेटा रेंडर हो रहा है वो किस कंडीशन में चाहिए होंगे, अभी मुझे कोई ऐसी लॉजिक्स याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, तो क्या करोगे, ठीक है। तो फिर लूप ने बोला है ठीक है भाई ये चीज भी हमारे लिए पॉसिबल है, फॉर, ठीक है, लेट की, सही है। अब मैंने इंस्टेड ऑफ आइटम मैंने लिखा की, लेट की नाउ इन फ्रूट्स, FR फ्रूट्स, सही है, और कंसोल डॉट लॉग मैंने बोला भाई मुझे बता देना की में क्या आ रहा है, सही है, सेव किया, और वापस आते हैं, कंट्रोल R, 0 1 2 3 4, ठीक है, जो तुम्हारा आई बता रहा था
वो अगर समटाइम्स तुम्हें सिर्फ कीज चाहिए होंगी तो तुम अपना काम इससे निकलवा लो। निकलेगी। जो इन है ना, आपसे पूछा जाएगा कि एडवांस लूप में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड इन। जो इन होगा वो आपके इंडेक्सेस का की बताएगा कि भाई इसका इंडेक्स ये है। जो ऑफ है वो आपका आइटम बताएगा कि भाई ये आपका सिंपल सा डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें और कोई मसले वाली बात या कोई और बात नहीं है इसमें। लेकिन फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक और इन होता है, उसका क्या मतलब है। वो भी मैंने बताया था, इन आप यूज करते हो कि भाई अगर ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो, जैसे हैज ऑन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उसके लिए भी मैंने बताया था, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो एक मैं ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको मैं चलाकर दिखा देता हूँ। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है यूजर का, सेव किया, वापस आते हैं, आर कुछ नहीं आ रहा, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, सही है, लेट इज एग्जिस्ट इज इक्वल टू, मैंने स्ट्रिंग में बताया नेम। नेम, जो भी आपको प्रॉपर्टी नेम चेक करवाना है इन यूजर, यहां पर जो इन काम कर रहा है वो प्रॉपर्टी को चेक कर रहा है, यानी कि ये इसके अंदर, किसके अंदर, यूजर के, ठीक है। अब इस एग्जिस्ट को अगर कंसोल कराओगे तो वो आपको बताएगा बुलियन कंट्रोल आर ट्रू, ठीक है। सेम डबल ई जो कि नॉट एग्जिस्ट करता है तो वो आपको बताएगा फॉल्स, सही है। लेकिन इन इन लूप वो आपको क्या ला कर देगा, कीज। क्लियर है यहां तक सबको, सही है। तो ये आपके थे लूप्स। और अब हम आते हैं किस पर, एरे पर। 5 एरे मेथड्स। इसको उठा लेते हैं, इस वाले एरे, और इसको मैं लिया यहाँ पर। हाँ भाई, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से एक यूजर इनपुट लेना है, सही है, कि भाई तुम बताओ तुम्हें कौन सा फ्रूट चाहिए, फ्रूट एग्जिस्ट करता हो तो बताए, अदरवाइज ना बताए। ये प्रोग्राम बनाया है, बनाया है ना, सबको आता है, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी लॉजिक बताओ। ये फ्रूट्स तो नहीं है यार, ये एम्प्लॉइज हैं, ये नेम्स हैं, बल्कि फ्रूट्स नहीं है ये, विला वजह फ्रूट्स बोले जा रहा हूँ। हाँ, क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे, चेक कराएंगे, लूप को ब्रेक कराएंगे व्हेन कंडीशन मैच्ड, ठीक है। थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी लेकिन काम हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक। इन तो आपको की बताएगा, ऑफ से करें, हाँ, तो भी लंबी होगी, तो भी लंबी होगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपको एक एडवांस जावा स्क्रिप्ट आपके लिए एक मेथड लेकर आया है एडवांस में, विच इज इंक्लूड। यानी कि आप इंक्लूड के फंक्शन में बताते हो कि भाई कौन सा आइटम तुम्हें चेक कराना है, वो चेक करेगा इस एरे में से कि क्या है वो इंक्लूडेड है या नहीं है, सही है। एक वेरिएबल बना देते हैं, लेट हैज इंक्लूड, कि क्या ये है, इज इक्वल टू नेम्स डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। इंक्लूड्स में मैंने बता दिया उसको भाई अहमद, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हैज इंक्लूड, सही है, सेव किया, वापस आते हैं ट्रू। यार इतनी लंबी करने की जरूरत क्या हुई, काम खत्म करके दे दिया उसने मेरा, एक इंक्लूड्स के फंक्शन से।
एक इंक्लूड लगाना था, है बताओ, नहीं है जान छुड़ाओ, खत्म। सही है, यूजर इनपुट लेना है, वो ले लेते हैं। लेट फेव एम्प्लॉई इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, जो कि आप नहीं यूज करोगे। आप कहां से लोगे प्रॉम्प्ट? आप यूजर इनपुट की फील्ड से लोगे, इनपुट से लोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से लोगे। एंटर एम्प्लॉई नेम, सही है। नेम्स डॉट इंक्लूड्स फेव एम्प्लॉई, सही है। फेव एम्प्लॉई सेव किया, मेरे पास ये सारे हैं। कंट्रोल आर, सही है। FARAZ ट्रू, सही है। ALI फॉल्स। हाँ भाई, जबरदस्त हो गया। कोई लूपिंग शूपिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, इसने हमारा काम करके दे दी। बेहतरीन हो गया, चीजें समझ में आ रही है। ओके, और और आते हैं, एम्प्लॉइज कहाँ हैं? ये रहे, कॉपी करते हैं और वापस आते हैं एम्प्लॉइज, इनको खोल लेते हैं और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। प्रॉपर्टी क्यों ऐड करें? सही है, मैं चाह रहा हूँ कि यार एक लॉजिक लिखें कि अगर ID 1 2 3 है तो ऑन साइट की प्रॉपर्टी आ जाए ट्रू, और ID 4 5 है तो आ जाए रिमोट। लूप के जरिए करके देखें, करके देखते हैं। फॉर लेट एम्प्लॉई ऑफ एम्प्लॉइज, सही है। कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉई डॉट ID, सही है। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल R 1 2 3 4 5, सही है। इफ एम्प्लॉई डॉट ID डबल इक्वल टू एम्प्लॉई डॉट ID, लेस देन 3, ये कंडीशन भी सही है। लेस देन 3 भी सही है। मुझे एक और चीज बताओ कि क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ? 1 2 3 डॉट इंक्लूड्स, सही है, एम्प्लॉई डॉट ID कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉई। हाँ भाई, क्या आएगा? और कंडीशन क्या लिखी है? ये कॉम्प्लेक्स और एडवांस लॉजिक की तरफ ये सारी बातें जाती हैं कि यार ये क्या हुआ, अभी तक तो सारे ठंडे मामलात थे, ये अचानक से क्या हो गया भाई। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। कंट्रोल R, उसने 3 एम्प्लॉय लाके दे दिए। क्या किया है मैंने? एक एरे बनाई है छोटी सी, मैंने बोला भाई इंक्लूड्स में आप चेक करो एम्प्लॉय ID, अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करती होगी ना तो वो वाले ले आना। ठीक है भाई, मैंने बोला लाना नहीं, एम्प्लॉय डॉट ऑन साइट इक्वल टू ट्रू, सही है। और एल्स
एल्स में जो है इसी को उठाते हैं, कंसोल डॉट लॉग इक्वल टू फॉल्स, सही है। इंस्टेड ऑफ एडिंग एवरीवन मैंने ये करा दिया, और कंसोल डॉट लॉग उसके बाद मैंने बोला कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको लेकर आ। हाँ समी, उससे पूछो ना, उसके दोस्त होंगे। कौन? आसिम ये तो रहा। मेरे ऑफिस में तो काम नहीं करता, मुझे पता नहीं। सही है, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। कंट्रोल आर, एरे उसने लाकर दे दिया, लाइन नंबर 127 बिल्कुल सही लाकर दी है। सही है। ऑन साइड ट्रू टू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, सही है। ऐसी कोई कंडीशन लिखनी पड़े तो ऐसी भी लिख के देनी पड़ेगी। ठीक है। अब एक और चीज है कि भाई मुझे जो है ना एरे को करना है फिल्टर। जो मेरे पास ऑन साइड वाले हैं ना, ट्रू वाले, उनको लेकर आ जाओ। वो कैसे करेंगे? जो ऑन साइड वाले लोग हैं, ट्रू वाले, वो लेकर आ जाओ। सबसे पहले तो ये लूप देखो, ये लूप कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? और पुराने वाले लूप से ज्यादा आसान है कि नहीं है? सही है। हाँ, आ जाएगा कैसे? ये तरीका भी सही है, लेकिन आपके पास एरे का जो फिल्टर का मेथड है आपने वो यूज करना है। वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का जो फंक्शन है, और एडवांस इक्मा स्क्रिप्ट 8 का फंक्शन है, 7 या 8 का। तो अब हम उसको यूज करते हुए जो है ना निकालते हैं चीजें। ओके, लेट ऑन साइट एम्प्लॉइज, EMPLOYEES, इसको जरा गौर से देखना, ठीक है? ये बहुत अच्छा और जबरदस्त मेथड है। इज इक्वल टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में क्या रखा हुआ है? सारे एम्प्लॉइज, सही है। डॉट फिल्टर, सही है। डॉट फिल्टर, फिल्टर का जो मेथड है वो पेरेंट में लेता है एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन जिसको बैक में वो खुद कॉल करेगा। ठीक है। मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया विच इज एक्चुअली एन एरो फंक्शन। इसको मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन है, लेकिन मैं इस तरह बना रहा हूँ। ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, मेरे पास इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में जो ये है, यहां पर दो पैरामीटर और रिसीव होते हैं। नंबर 1 आइटम, कॉमा, नंबर 2 इंडेक्स। सही है। मैं तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो वेरिएबल बनाया था ना, इसको जरा मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग करा लिया मैंने भाई के इंडेक्स, कॉमा, आइटम। मुझे दोनों चीजें बता दो कि भाई मिल क्या रहा है, मैं सही भी कह रहा हूँ या नहीं सही कह रहा? सही है। बस सेव करते हैं और वापस आते हैं। क्लियर किया, कंट्रोल आर, 0 1 2 3 4 आइटम, इंडेक्स सॉरी, और जो ये वाला एरिया है वो आपका है आइटम, विच इज एन एम्प्लॉई आईडी ऑन साइट टाइटल, ये वो XYZ। सही है। यहां तक क्लियर है? फिल्टर का फंक्शन जो है एक कॉल बैक एक अपने पैरामीटर में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। सही है। उस कॉल बैक के पास जो पैरामीटर है वहां पर आपको दो पैरामीटर रिसीव होते हैं, एक आइटम जो एक्चुअली में आपका डेटा होगा, और एक उस एलिमेंट का इंडेक्स। सही है। अब अगर मैं बोल दूं कि कंट्रोल जी, एक मिनट, वाई वाई कॉपी किया, जी, हाँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई इसको मैं अभी यहाँ से कमिट कर देता हूँ।
रिटर्न करवा दो, रिटर्न क्या करवा दो, आइटम, रिटर्न करवा दो आइटम। आपको फिल्टर के अंदर डेफिनेटली अगर एरे में डेटा रिटर्न चाहिए, डेटा चाहिए, तो आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कंसोल करा लेता हूं, मेरे पास ऑन साइट एम्प्लॉय में क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग ऑन साइट एम्प्लॉइज, सेव किया और मैं वापस आता हूँ, कंट्रोल आर, मुझे वो 5 का 5 डेटा लाकर दे रहा है जो कि मेरा एक्चुअल डेटा था। बताने का मकसद ये है कि जब आपने फिल्टर किया हुआ डेटा, उसमें से जब आपको कुछ देना होगा ना, तो वो आपको कंडीशन के हिसाब से रिटर्न करवाना होगा, सही है। मैंने बोला कि आप ऐसा करो, रिटर्न करवा दो आइटम डॉट इफ आइटम डॉट ऑन साइट नॉट ऑन, ऑन साइट अगर आपको मिले, ठीक है, इसको भी हटा दो, एक लाइन का ही तो मैं लिख रहा हूं, तो फिर रिटर्न करवा दो आइटम